हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज में हमने पार्ट 11 तक देख लिए हैं बातें। आज जो सेशन होने वाला है पार्ट 12 होने वाला है और इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो उम्र से रिलेटेड, एज से रिलेटेड आते हैं। जितने भी उम्र के सवाल होंगे इसमें सारे के सारे मिलेंगे आपको प्री से मेन से रिलेटेड। और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, दो चार टाइप के उम्र के अलावा भी। ठीक है, तो उम्र के साथ साथ सारे क्वेश्चन करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र वाले क्वेश्चन औसत में जो आते हैं बेसिकली रेलवे, यूपीपी और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। अगर औसत के सवाल आते हैं, अगर 2 सवाल है तो एक बात फिक्स है कि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा उम्र से। ठीक है, कहते हैं औरत की उम्र और हस्बैंड की या फिर आदमी की उसकी सैलरी नहीं पूछी जाती है। औरत की उम्र इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती, और आदमी की सैलरी इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमाता। लेकिन आजकल मार्केट में एक नई चीज़ भी आ गई है कि किसी से उसका पासवर्ड भी नहीं पूछा जाता, खासतौर पे व्हाट्सएप वाला। चलें सवाल करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं, होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि 4 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। जैसे कोई भी चीज़ अगर मैं कहूं कि अगर मेरी उम्र अगर मान लेता हूं कि 20 वर्ष है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन कोई नहीं, आपकी बातें मान ले रहा हूं। और मेरे बड़े भाई की उम्र ऐसा मान ले रहा हूं कि 22 वर्ष है। मेरी उम्र 20 वर्ष, मेरे भाई की उम्र 22 वर्ष। अगर मैं पूछूं औसत क्या होगा तो आप कहेंगे 20 + 22 डिवाइडेड बाई 2। 2 लोग थे ना, 2 से डिवाइड। देखेंगे 42 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। तो मेरे और मेरे भाई की औसत आयु कितनी हो गई? 21 वर्ष। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही 4 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, तो आप बोलेंगे 24 का हो जाऊंगा। और 4 साल बाद क्या भाई रुक जाएंगे? नहीं ना, वो भी 4 साल बाद 4 साल आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएंगे आपके 26 वर्ष। मैं आपसे पूछूं फिर से औसत क्या होगा 4 साल बाद, तो आप कहेंगे कि 24 + 26 डिवाइडेड बाई 2। ये देखेंगे 50 हो गया। 50 को 2 से आपने भाग लगाया, कितना आ गया? कितना आ गया? 25। ठीक, एक चीज आपने ध्यान दिया कि पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी हो गई? 25 हो गई। कितनी बढ़ गई? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष क्यों बढ़ी? क्योंकि 4 वर्ष बाद मैंने पूछा है। अगर 4 वर्ष बाद पूछा है तो ऑटोमेटिक, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रत्येक संख्या में अगर कोई चीज जोड़ी जाती है तो सब औसत भी उतना ही बढ़ जाता है। प्रत्येक संख्या में अगर कोई चीज गुणा की जाती है तो औसत भी उतने ही से गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में अगर कोई चीज घटाई जाती है तो औसत भी उतना ही घट जाता है। तो ये बात भी वैसे ही समझने वाली कुछ थी कि प्रत्येक लोगों में अगर बढ़ रहा था या प्रत्येक संख्याओं में बढ़ रहा था ना, 4 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ जितने लोग हैं सबकी उम्र 4 वर्ष बाद होगी। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि कभी भी उम्र का सवाल हो, पहले की बात करें या बाद की बात करें, तो प्रत्येक संख्या में से उतना बढ़ेगा या उतना घटेगा। अब 4 वर्ष बाद बोल रहा था तो आप डायरेक्ट इस सवाल का आंसर इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट कहते कि जब प्रत्येक में बढ़ेगा तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आप इस सवाल का आंसर 25 वर्ष दे सकते थे। अगर मेरी और मेरे भाई की उम्र आज मिला के अगर औसत की बात करें, औसत 20 वर्ष है। मुझे नहीं पता करना कि कितनी है, बस औसत 20 वर्ष है। लेकिन अगर 5 वर्ष बाद हमारी औसत क्या होगी, तो आप कहेंगे इसके 5 प्लस कर दो, 25 वर्ष हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की उम्र 5 वर्ष बढ़ रही है। अगर एक की बढ़ती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, चले क्वेश्चन पे अब आना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व जब पति पत्नी की शादी हुई, उनकी औसत उम्र 21 साल थी। पति पत्नी और इस दौरान पैदा हुए बच्चे की वर्तमान औसत आयु 17 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करें। ठीक, अगर बच्चा नहीं होता और 5 वर्ष बाद बोला है ना, कहाँ है? पति पत्नी 21 साल की पति पत्नी और इस दौरान बच्चे की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। चले कोई दिक्कत नहीं, 5 वर्ष नहीं बोला ऐसा कुछ। 4 वर्ष पूर्व, अगर 4 वर्ष पूर्व, बड़े ध्यान से समझिएगा बात को,
4 वर्ष पूर्व अगर पति और पत्नी की औसत आयु 21 वर्ष है तो जरा डायरेक्ट मुझे बताएं कि वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी। तो कहेंगे कि 4 वर्ष पूर्व अगर 21 है तो 4 वर्ष बाद वर्तमान हो गया होगा। वर्तमान का मतलब 21 में 4 जुड़ जाएगा, इसका मतलब 25 साल हो जाएगा। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? वर्तमान इन लोगों की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। अगर 2 लोग हैं इसमें और योग मैं बात करूं, औसत की बात ना करूं, अगर मैं ये बोलूं कि योग क्या होगा तो आप बोलेंगे 25 गुणे 2 यानी कि 50 वर्ष, अगर मुझे योग निकालना हो तो। बाकी 25 आपके औसत है। अच्छा, कह रहा है कि अब क्या हो गया, वर्तमान में क्या हुआ कि 3 लोग हो गए जिसकी औसत आयु कितनी हो गई? 17। अगर मैं इसके सम की बात करूं, इसके योग की बात करूं तो 3 से गुणा होगा, तीनों के पास 17 है तो कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। जरा आप मुझे बताएंगे 1 वर्ष बढ़ क्यों रहा है? तो आप बोलेंगे 1 वर्ष का वो कौन होगा? छोटा बच्चा होगा, जिसकी आयु आपसे पूछा था कि छोटे बच्चे की आयु बताएं। तो आप एक बात समझ गए कि जब 2 लोग थे मिला के 50 वर्ष थे, 3 लोग हो गए 51 वर्ष हो गया, तो आप कहेंगे 1 वर्ष जो बड़ा है वही बच्चा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो आंसर क्या आया? बच्चे का। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या आया? बच्चे का। ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले सवाल में थोड़ा सा दिक्कत आएगी ऑप्शन को लेके। पिछले सवाल की तरह ये सवाल भी देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी, ये समझ में नहीं आता पति पत्नी के बीच में गैप क्यों रहता है, ये दरार डाल देते हैं बीच में पति और पत्नी के बीच में। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र 22 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व अगर 22 वर्ष थी तो दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, वर्तमान में अगर औसत की बात करें तो 27 वर्ष होगी, क्योंकि 5 दोनों से बढ़ेगा और औसत 5 बढ़ जाएगा। जब उनकी शादी हुई, मतलब जब शादी हुई 5 वर्ष पहले, तो ऐसा हुआ था। पति पत्नी एवं उनकी बेटी की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है। और शादी के कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ? ये नहीं पूछ रहा आपसे कि बेटी का उम्र बताओ, पिछले सवाल की तरह इसमें नहीं पूछ रहा है कि बेटी का उम्र बताओ, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद बेटी का जन्म हुआ। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, पति पत्नी की वर्तमान आयु का योग, तो आप कहेंगे वर्तमान में औसत इनका 22 नहीं है 27 है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, बात समझिएगा। अगर योग की बात करो तो कितना है? ये बातें तो आपको दिमाग में ही 54 रख देनी है, देखते ही कि 27 दूना 54, ये दिमाग में ही बात रहनी चाहिए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना होगा आपको, ठीक। हाँ, अब क्या है? पति पत्नी तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग, तो आप कहेंगे अभी जो है 19 है औसत, और हैं कितने लोग? 3 लोग, तो कितना हो जाएगा? 57 वर्ष। आप देखेंगे कितने का गैप है, तो आप यहाँ से 57 में से 54 घटाएंगे तो आएगा कितना? 3 वर्ष। अगर आपसे ये पूछा होता कि उस बेटी की उम्र बताओ, तो आप 3 वर्ष इसका आंसर दे देते, लेकिन ऑप्शन 3 वर्ष था। गलती मत करिएगा, आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने वर्ष की बिटिया है, आपसे ये पूछा है कि कितने वर्ष बाद ये बिटिया का जन्म हुआ। तो जरा बताएं, 5 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए शादी को, और उसमें एक बच्ची है 3 वर्ष की, तो कितने वर्ष बाद हुआ होगा? तो आप कहेंगे 2 वर्ष बाद हुआ होगा। फिर से बात को समझो, 5 साल हो गए एक शादी को, उसमें 3 साल की एक बिटिया है, तो 3 साल की बिटिया जब है तो 2 साल उधर का गैप चला होगा कि नहीं? शुरुआत के 2 साल में बिटिया नहीं थी, इसका मतलब 2 साल बाद बिटिया का जन्म हुआ है। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, 5 में से 3 हटा दो, कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद बेटी का जन्म होता है, ठीक है। अगला सवाल थोड़े से और अच्छे लेवल का करते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखें, बहुत खूबसूरत सवाल है, इस सवाल को पढ़ें, लेकिन सवाल थोड़ा सा टफ लगेगा पहली बार आपको पढ़ने में, सवाल बड़ा भी है। मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूँ, फिर समझा भी दे रहा हूँ। 10 साल पहले 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत उम्र 33 वर्ष थी। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 33 साल थी और 8 लोग थे एक परिवार में। 4 साल बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। कहने का मतलब है जैसे मृत्यु हुई उसी दिन, या सडन की बात कर रहे हैं, इमीडिएट की, लड़का पैदा हुआ और 3 साल बाद, मतलब उसके 3 साल बाद
72 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और एक बेटी पैदा होती है। क्रिकेट की टीम है क्या कि 11 लोगों को ही रहना है, 8 ही रहना है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, या एक आएगा तभी दूसरा जाएगा, एक जा रहा है दूसरा चला आ रहा है। 3 साल बाद 72 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और एक बेटी पैदा होती है। अब परिवार की वर्तमान आयु औसत बताएं। मतलब इस टाइम का परिवार का वर्तमान आयु क्या है। जैसे कह रहे हैं कि 8 लोगों की एक परिवार है, उस 8 लोगों के परिवार में होता क्या है कि 10 साल पहले की आपकी 10 साल पहले आपको औसत बता रखा है कि 10 साल पहले 33 वर्ष औसत था। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद हुआ क्या कि 4 वर्ष बाद उसमें एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 64 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन तुरंत एक बच्चा पैदा होता है। कहने का मतलब है अभी भी परिवार में 8 ही सदस्य हैं। उसके 3 वर्ष बाद ऐसा होता है कि एक 72 वर्ष के शख्स की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह एक बेटी पैदा होती है। मतलब अभी भी परिवार में 8 लोग हैं। औसत घटेगा, जब बढ़ा जाएगा तो वो ज्यादा उम्र लेके जाएगा और ज्यादा उम्र लेने जाने की वजह से औसत आपका सबसे घट जाएगा, क्योंकि सबने उसकी उम्र बांट रखी थी। और जब छोटा आएगा तो उसको सबको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से और औसत घटेगा। तो सीधी सी बात आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को अगर करने जाएंगे तो सवाल बहुत लेंथी है, लेकिन एक सिस्टम से करेंगे तो सवाल में है ही नहीं कुछ। देखें, जब भी कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो आप कहेंगे कि उम्र कितनी थी, 33 साल। ये कब की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की। और सवाल मेरे से क्या पूछ रखा है, यहाँ का सवाल पूछ रखा है 10 साल बाद। अरे 10 साल बाद ही तो वर्तमान होगी, तभी तो यहाँ पे वर्तमान रहेगा, यहाँ पे वर्तमान रहेगा। ठीक है, अगर 33 वर्ष 10 साल पहले थी, बात को बड़े ध्यान से समझना। 4 वर्ष बाद की बात है, तो 4 वर्ष बाद अगर 33 वर्ष औसत था तो 4 वर्ष बाद तो आप बोलेंगे +4, 4 साल बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 37। अभी ये बात बताया मैंने कि अगर बात की बात बोले तो आपका औसत भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि सबने 4-4 साल बढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 4 साल बाद 64 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति, मतलब एक नया बच्चा आता है। तो 64 जो लेके गया, इन्हीं में से सब में से लेके गया होगा, माइनस करना पड़ेगा 64। लेकिन ये कितने लोगों से लेके गया होगा, तो आप कहेंगे 8 8 है 64। या प्रति व्यक्ति कितना कम हो गया होगा, तो आप कहेंगे 37 में से आ जाएगा 29 साल। 29 साल हो गए इस टाइम वर्तमान आयु। लेकिन अभी भी आपको 3 साल बाद बोला है, फिर देखो आप 3 साल बाद फिर बोला है, तो 3 साल फिर जाना होगा यहाँ से, +3, तो कितना हो जाएगा 3 साल बाद औसत, 32 वर्ष। लेकिन 32 वर्ष होने के बाद एक 72 वर्ष का व्यक्ति चला जा रहा है। 72 वर्ष का जाने का मतलब माइनस होगा, 72 लेके जाएगा कितने लोगों में से, 8 से ही लेके जाएगा, क्योंकि एक आ रहा है फिर जा रहा है। 8 9 72, 32 में से 9 चला जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 23 वर्ष। देखो कितनी स्मूथली ये हो रहा है क्वेश्चन। वर्तमान पूछा है, बात खत्म नहीं हुई है। आपके कितने साल हो गए, 4 साल यहाँ पे हो गए, 3 साल यहाँ पे हो गए, 7 साल हो गए, 3 साल और बचे हैं। तो 23 वर्ष इस टाइम 3 साल पहले 23 वर्ष तो इनका औसत था, लेकिन 3 वर्ष बाद की बात पूछा है तो +3, क्योंकि 3 साल बाद 3 बढ़ेगा ही, तो 26 साल हो जाएगा इस साल का आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा, 26 वर्ष। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एकदम माइंड में ये चीज करते जाएंगे होता जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, सवाल बहुत अच्छा था। 10 साल पहले 33 वर्ष था, मैंने कहा 4 वर्ष बाद सबकी औसत बढ़ जाएगी, यानी 37 वर्ष हो जाएगी। लेकिन एक की मृत्यु होगी, कौन मरा, 64, तो उसको मैंने माइनस किया, 8 लोगों में से माइनस किया, तो कितना आया 29 वर्ष। लेकिन 29 वर्ष की 3 साल बाद तो पहले 3 साल बढ़ाऊंगा, यानी कि 32 हो जाएगा। उसके बाद एक 72 साल का चला गया, 72 साल का जाने का मतलब 8 से लेके गया होगा, तो 9 माइनस कर दिया, जिससे 23 वर्ष आ गया। यहाँ तक बातें अभी 7 साल तक हुई थी, और आपसे क्वेश्चन वर्तमान पूछा था, तो यहाँ से 3 साल और आगे बढ़ना था, तो मैंने कहा 3 साल तक और आगे बढ़ा देते हैं, 26। अगर आगे यहाँ पे कोई और मरता तो फिर माइनस करते और इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलते, जो कि बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं इससे अच्छा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा, ये सवाल हिंदी में नहीं था, लेकिन मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। सवाल पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या, उसके बाद हिंदी में, तो यू बहुत समझ में आ जाएगा। Average age of husband, wife and their son is 42 years.
द सन गॉट मैरिड एंड अ चाइल्ड वॉज बोर्न आफ्टर 1 year. When child turned to 5 years, then average age of family become 36 years. What was the age of the daughter-in-law at the time of marriage? क्वेश्चन बहुत आसान है. एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन इज 42 ईयर्स वाज रहना चाहिए वहां पे. चलो कोई नहीं. कह रहे कि पति पत्नी तथा उसके एक बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी. द सन गॉट मैरिड मतलब बच्चे ने शादी कर ली और उसको एक बच्चा हुआ 1 साल बाद. शादी के 1 साल बाद उसको बच्चा हुआ और जब बच्चा 5 साल का हो गया, जब बच्चा 5 साल का हो गया तब फैमिली की जब एवरेज देखी गई तो 36 ईयर है. तो आपसे पूछा है कि जो सन की वाइफ है यानी कि डॉटर इन लॉ जो बहू है उसकी उम्र पूछा है जिससे शादी लड़के की हुई थी. वो भी उम्र इस टाइम की नहीं पूछा, एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब शादी के वक्त उसकी उम्र क्या रही होगी. पहले बहुत सिस्टम से आपको आराम से क्वेश्चन बताता हूँ, फिर कैसे डायरेक्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा. जैसे अगर हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन इन दोनों को पेरेंट्स मान लो ना, ताकि हस्बैंड वाइफ तो यहाँ मानूंगा ही. फादर प्लस मदर प्लस उनका एक सन मिला के औसत कितना था 42 ईयर्स. अगर इसमें 3 से गुणा कर दो तो सम निकल के आ जाएगा जो कि 126 ईयर्स हो जाएगा, राइट. लेकिन फिर हो गए 5 लोग, लेकिन वो पांचों का औसत अगर मैं आपसे पूछूं कैसे था तो आप कहेंगे फादर का भी 6 साल बाद बोला है. देखो आप 6 साल बाद था. 6 साल बाद कैसे था? क्योंकि 1 साल तो बच्चा हो गया और 5 साल का बच्चा है. 1 साल बाद शादी के बच्चा हुआ प्लस 5 साल का बच्चा है, ठीक है. तो मिला के 6 साल बाद वर्तमान है. तो फादर के भी 6 साल बाद प्लस मदर के भी 6 साल बाद प्लस सन के भी 6 साल बाद, बात को समझना ध्यान से, प्लस वाइफ के भी 6 साल बाद, बट बच्चे के 5 ही साल बाद क्योंकि बच्चा उस टाइम नहीं था, 1 साल बाद आया था. अगर औसत की बात करें तो डिवाइडेड बाई 5 और मिला के कितना हो गया कितना था 36. बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं. आप देखेंगे 6 6 12 6 3 18 6 6 24 और 5 29. तो और ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू, सब में से ये 29 हो गया था लेकिन ये जाके पहले मल्टीप्लाई होगा. 36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और ये माइनस 29 हो जाएगा. इतनी बातें तो समझ में आ रही है मुझे. इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 180 में से 29 जाएगा तो 151 आई थिंक आना चाहिए, ठीक है. 151 हो जाएगा. 151 ये क्या आया है? 151 क्या आया? फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का जोड़ आया. लेकिन अगर मुझे सिर्फ अरे चाइल्ड का मुझे पता है ना कितने साल का है, 5 साल का. चलो कोई बात नहीं. अगर मुझे सिर्फ ये पता करना हो कि वाइफ का कितना है तो आप कहेंगे फादर मदर प्लस सन. इसकी जगह अगर मैं 126 रख दूं प्लस अगर वाइफ की बात करें तो आप कहेंगे वाइफ का मतलब क्या है. चलो पहले सवाल को करते हैं. प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, तो ये माइनस हो जाएगा. वाइफ प्लस चाइल्ड बराबर हो जाएगा 151 माइनस 126. तो ये आ जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा. 4 में से 2 जाएगा 2. तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ देर के लिए दिमाग में ये होगा कि चाइल्ड भी दोनों का जोड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का जोड़ नहीं है. ये चाइल्ड तो उस टाइम था ही नहीं ना, तो चाइल्ड तो 0 भी मान सकते हो ना. चाइल्ड को 0 भी मान सकते हो, वो था ही नहीं, तो जोड़ का क्या मतलब है. तो वाइफ की उम्र उस टाइम क्या थी? 25 साल की. इस तरीके से कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने औसत सीख रखा है तो क्यों नहीं ये बात फादर प्लस मदर प्लस सन 126 डायरेक्ट लिखो. फिर आप कहेंगे फादर मदर और सन, ध्यान देते रहिएगा, फादर मदर और सन प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड मिला के कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36 5 180. 36 5 180. लेकिन ये 180 कब है? तो आप बोलेंगे कि 5 साल पहले मुझे चाहिए और ये 5 साल बाद का है. तो आप जरा बताओ 6 साल पहले
6 साल पहले थी तो इसमें भी 6 घटेगा, इसमें भी 6 घटेगा, इसमें भी 6 घटेगा, इसमें भी 6 घटेगा, सबकी औसत सबके उम्र से निकलेगा, तभी तो औसत से निकलेगा। तो 6 चौके 24, इसमें से 5 ही निकल पाएगा क्योंकि ये 5 साल का है ये, तो 29 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन उसके बाद आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, तो डायरेक्ट माइनस 126 कर देना, डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2500। तो इस तरीके से क्वेश्चन माइंड में कर सकते हैं, इतना लिखने और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके का सवाल ऐसे ही करना है। चलिए, उम्र से रिलेटेड सारे सवाल मैंने कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के आते हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम मेंस में पूछा गया है, वो सवाल करते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डाउट क्लास में लिया था, जब मैंने पहली क्लास डाउट क्लास की ली थी तो उसमें ये सवाल लिया था। खैर फिर भी ये सवाल दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको। 10 एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्या मतलब 10 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर है और 10 नंबर ऐसे हैं, औसत निकालता है। गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब 10 में से 9 सही रहते हैं, 10वीं संख्या के अंक पलट जाते हैं, जिससे उत्तर सही उत्तर से 2.7 कम प्राप्त होता है। तो उस संख्या का अंतर बताएं जिस संख्या में उसने गलती की। 10 संख्याएं थी, 10 संख्याएं जैसे कैसी रही होंगी, मैं मान ले रहा हूँ कि 10 संख्याएं ABCD, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, मैं T लूंगा। पहली संख्या T1 रही होगी, दूसरी संख्या T2 रही होगी, प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं औसत निकालूंगा डिवाइड करके। तीसरी संख्या T3 रही होगी और प्लस ऐसे ही 9वीं संख्या T9 रही होगी। यहाँ तक बात एकदम सही चली होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। 10वीं संख्या, किसी भी 2 अंकीय संख्या को आप जब उसको रिप्रेजेंट करते हो तो जैसे उसको कहते हो 10x प्लस वाई, एक्स वाई है ना, ये दो अंकीय संख्या। लेकिन अगर ये एक्स वाई और जेड होता तो आप कहते 100x प्लस 10y प्लस z, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही तो करते हैं। तो 10वीं संख्या यहाँ पे प्लस 10वीं संख्या, तो आप कहेंगे कि 10वीं संख्या रही होगी 10x प्लस y, यही तो सही फॉर्मेट है। अगर 10 संख्या है तो इसको डिवाइड आपने किससे किया, 10 से, औसत निकालना है। तो औसत कुछ आया होगा, मैंने एवरेज ए मान लिया। कह रहा है कि यहाँ तक एवरेज ठीक था, लेकिन जब ये कर रहा था, औसत जब निकाल रहा था, तो यहाँ तक तो बात ठीक चली T9 तक, लेकिन 10वीं संख्या में उसने गलती से 10y प्लस x कर दिया। 10x प्लस y करना था तो 10y प्लस x कर दिया, और डिवाइड भी अभी भी किससे करेगा, 10 ही से, क्योंकि अभी भी 10 संख्या है, लेकिन जो पहले था उससे आपका 2.7 कम आ रहा है। पहले औसत जो भी आता था उससे 2.7 कम आ रहा है, रियल औसत से ऐसा हो रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये भाग है 10, तो जाके इधर गुणा हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा। ये भी भाग है तो ये जाके गुणा हो जाएगा, 10a प्लस इसका दशमलव हट जाएगा, राइट। आप देखेंगे ये फॉर्मेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10x, आप यहाँ से देखेंगे 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, इसका माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा 9x, ऐसे ही 9y, यानी कि 9x माइनस 9y बराबर, थोड़ा सा नीचे, चलो कोई नहीं, ये 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2.7। माइनस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 2.7, और x माइनस वाई बराबर 2.7 का आप 27 है ना, 10 से कट गया था। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 तरीके 27, यानी कि 3। इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं आप जैसे मैंने बताया, लेकिन इस तरीके का कभी भी 10 द्विअंकीय संख्या पे सवाल आता है तो आपने कुछ करना कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कहेंगे कि जो भी संख्या दी है, 10 संख्या पे बता रहा हूँ और 2 अंक की संख्या पे बता रहा हूँ, जो भी संख्या दी है इसका दशमलव हटा के 9 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 संख्या है तो 10 से मैं गुणा कर रहा हूँ बेसिकली। अगर देखें आप 10 गुणे 2.7 कितना आ रहा है, 27। ये जो आता है ना 10 से गुणा करके, ये कुछ नहीं आता है, ये 9x माइनस वाई आता है हमेशा। अगर यहाँ पे 27 2.7 की जगह 3.6 होता तो आप कहते कि 3.6 गुणे 10 यानी कि 36/9, यानी आंसर क्या आ जाता 4। अगर यहाँ पे 5.4 होता यानी 54/9,
9 5 45, 9 6 54, 6 आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे 6.3 होता तो उसको दशमलव हटा के 9 से भाग देते। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको ये बात आनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे 10 संख्या न दें तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। जैसे ये संख्या दे दें यहाँ पे 15 और औसत में अंतर जो है, जो कमी आएगी वो आ रही है आपकी 1.2। ऐसा सवाल कभी आया नहीं, लेकिन 15-20 पे अगर सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले ये चीजें मिटा दे रहा हूँ ताकि सवाल देखें। आप क्या करोगे, 15 संख्या पे जैसे 10 संख्या थी तो 10 से गुणा करते थे, तो अब 15 संख्या है तो 15 से गुणा करोगे, 15 गुणे 1.2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ये क्या आया तो आप कहेंगे 9x माइनस वाई आ गया, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात समझनी चाहिए कि x माइनस वाई आएगा। तो 15 में 12 से गुणा किया 18, 18/9 यानी कि आंसर 2 आएगा। चलिए कुछ 3 अंक की संख्या पे कर लेते हैं सवाल एक आध। अगर एग्जाम में 3 अंक की संख्या पर कुछ सवाल पूछ दे तो कैसा वो सवाल हो सकता है, उस सवाल को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल देखेंगे कि 3 अंक की संख्या पर कभी ऐसा सवाल पूछ दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। कोई सवाल टफ नहीं है ऐसा। एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। तो उस संख्या की इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर बताएं। जैसे 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या क्या होती है तो आप बोलेंगे एक्स वाई जेड। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो 100x प्लस 10y प्लस जेड। अच्छा, अगर मुझे बदलना है तो यही दोनों आपस में बदलेंगे, इकाई और सैकड़ा बोला भी है उसका स्थान। तो अगर उसको बदलना है तो आप कहेंगे जेड वाई एक्स, ऐसे बदलेगा। बदलने का मतलब क्या हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे पहले आप ये बताएं कि 10 3 अंकीय संख्या है और कितना बढ़ जा रहा है, तो आप बोलेंगे जो सम पे जो फर्क पड़ेगा, सम पे 10 गुणे 19.8 का फर्क पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। ये सम का फर्क है, इसको साइड में मैंने कर दिया। जो 10 से हम लोग गुणा कर रहे थे ये वही है, ठीक। इसको पहले देखें आप, अगर इसमें से इसको घटा दें तो 10/10 कैंसिल हो जाएगा, 100x में से x जाएगा 99 और ये भी 99, तो 99 x माइनस जेड या z माइनस x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा तो आपका 198 के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस जेड यहाँ से आ जाएगा 198/99 यानी कि 2। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी हो तो इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 3 अंक की संख्या पर कभी भी संख्या पलटे तो आप कहेंगे कभी भी इकाई और सैकड़ा आपस में बदल रहा है तो आप डायरेक्ट जो संख्या दी है, जैसे इस सवाल को अगर मुझे करना होता तो मैं ये कहता 10 गुणे 19.8 कितना आ जाएगा 198। 3 अंक की संख्या है तो 2 बार 9 से भाग देंगे, मतलब 99 से देंगे। अगर 2 अंक की संख्या होती तो 9 से भाग देते, लेकिन 3 अंक की संख्या कभी भी सवाल है तो आप डायरेक्ट 99 से भाग दे देंगे, उस संख्या से गुणा करके आपस में सम निकाल के डायरेक्ट 99 से भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से सवाल करेंगे तो टफ नहीं लगेगा आपको, सवाल बहुत ईजी होता है, ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगली कहानी के साथ। अगले एपिसोड में अगली कहानी होंगी आपकी, अगले टाइप्स होंगे, बहुत सारे अभी टाइप्स हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले दो पार्ट में वीडियो को ख़त्म करूं और नया चैप्टर जो आप कहेंगे वो स्टार्ट कर दूंगा वहां से। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।